दिल्ली चुनाव पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस और आप आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव आमने सामने, बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग है। बिहार में लालू यादव भी छटपटा रहे हैं। अमित शाह ने कहा पूरा इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है। तो अब बड़ा बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने और कहा है कि पूरा इंडी गठबंधन अब टूटने की कगार पर है। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी अलग थलग हैं। बिहार में लालू यादव भी छटपटा रहे हैं और कहा कि पूरा इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है। बड़ा बयान दिल्ली चुनाव पर अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और अब इस पर अमित शाह ने तंज कसा है और कहा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग पड़े हैं। बिहार में लालू भी छटपटा रहे हैं। पूरा इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपके विजय ने इनका आत्मविश्वास समाप्त करा और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विजय लेकर आगे बढ़ रही है। और महाराष्ट्र वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, 8 तारीख को पटाखे तैयार रखना। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। 24 का अंत करने का काम महाराष्ट्र भाजपा ने किया और 25 के विजय की शुरुआत दिल्ली भाजपा करने वाली है, ये सुनिश्चित। रमेश सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति भी अपने चरम पर है। अब एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया है, यानी अमित शाह को आपने भी सुना, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है दिल्ली में। देखिए, लगातार सारी पार्टियां, तीनों पार्टी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, तीनों अपने जीत का दावा पेश कर रहे हैं। पर दिल्ली की जनता के दिलों में क्या कह रहा है, आप जब दिल्ली की जनता से बात करेंगे तो दिल्ली की जनता बताएगी कि किस तरह से दिल्ली में समस्याओं की एक पूरी होल लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। पानी की समस्या है, पानी आ रहा है तो उसमें गंदा पानी आ रहा है। अगर गर्मी आती है तो आप देखिए जिस तरह से जब पानी का संकट दिल्ली में आ जाता है, बरसात होती है तो सड़कों पर गड्ढे हैं। आप किसी कॉलोनी में चले जाइए, हर जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, नाले ऊपर बह रहे हैं, साथ में उसमें सीवर का पानी और पीने का पानी का जो पाइपलाइन है एक दूसरे से मिल गया। तो दिल्ली की जनता एकदम से परेशान है। आप देखिए आज इसीलिए दिल्ली की जनता सड़कों पे उतरी, गंदगी के लेके, नालों को लेके, पानी को लेके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पर देखना होगा क्या दिल्ली की जनता 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार चाहती है या डबल इंजन की सरकार चाहती है या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है जो पूरे 5 साल आप देखिए कि केंद्र सरकार से लड़ती नजर आती है आम आदमी पार्टी, तो एलजी से लड़ती नजर आती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में हो जाते हैं और उसके बाद भी दिल्ली की जनता के फैसले नहीं ले पाते हैं, क्योंकि तब जब जेल में आप होते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है वो आपके नियंत्रण में नहीं होता और उसके बाद काम नहीं होता। तो दिल्ली की जनता चाहती है कि ऐसी सरकार आए जिससे कि दिल्ली का विकास हो। और दिल्ली के विकास में क्या है, साफ पानी मिले पीने का, आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छी दवा मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तो तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं दिल्ली की जनता वही चाहती है। प्रदूषण से दिल्ली की जनता परेशान है, जिसके नाते लगातार आप देखिए कि तमाम बच्चों को, बूढ़ों को, जिनको भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है वो उसको लेकर ग्रसित है। तो दिल्ली की जनता इस बार क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है जो कि 5 फरवरी को पता चलेगा। पर देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि तीनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अपने जी जान से अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं, नए नए वादे कर रही हैं। पोस्टर की जंग चल रही है, तो कहीं शीश महल का जंग है तो कहीं दारू शराब घोटाले का बात है। पर सबसे बड़ी बात कि जो तीनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। तीनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन रमेश,
इंडी गठबंधन, क्योंकि वो टूटने की कगार पर है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से बार बार। और ये देखने को भी मिला क्योंकि टीएमसी सपा ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। उमर अब्दुल्ला ने भी एक दिन कहा कि भाई आप क्लियर करें कि क्या सिर्फ लोकसभा तक था। तो इसका फायदा क्या लगता है कि बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कहाँ तो लग रहा था कि कांग्रेस सीधे तौर पर आ रही है हरियाणा में, लेकिन एंड वक्त पर, क्योंकि जब गठबंधन नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच और फिर जब नतीजे आए तो सीधे सीधे बीजेपी को बहुमत मिल गया। देखिए, हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार था, भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा लगातार अपने अहंकार में, जबकि राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, वो चाहते थे कि 5 सीटें दे दे कांग्रेस, जिससे कि आम आदमी पार्टी एक सम्मानजनक सीटों पे चुनाव लड़ सके। पर भूपेंद्र हुड्डा 3 सीटों पे डटे रहे और इसकी के नाते वहां पे आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मैं तब भी कह रहा हूँ कि तब भी राहुल गांधी चाहते थे गठबंधन हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस चाहती थी कि गठबंधन हो जाए, पर जो लोकल लीडर थे, जो दिल्ली प्रदेश के लीडर थे, अजय माकन हुए, संदीप दीक्षित हुए, ये लोग नहीं चाहते थे गठबंधन हो। ये लोग चाहते कांग्रेस अपने दमखम पे लड़े, जिससे कि जो भी वोटर है, कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस का एक एक वोटर आम आदमी पार्टी के पास गया और अब वो अपने वोटर को फिर से अपने साथ लाना चाहती है। और इसलिए नेता जैसे हरियाणा में नहीं माने थे, वैसे ही यहाँ नहीं माने हैं। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से गलती हुई है और इस गलती का जो फायदा होगा वो बीजेपी को मिलने जा रहा है? ये तो खैर रमेश 5 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चल जाएगा। अब वक्त बताएगा कि किसकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, लेकिन इतना तय है कि उससे पहले राजनीति अपने चरम पर है और तीनों पार्टियां यही दावा कर रही हैं कि अब उनकी सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारी देने के लिए।